हेलो बच्चा लोग, एरर एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल 4 नंबर का क्वेश्चन नीट में और जेई में जरूर आता है और 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। लेकिन आज के इस वीडियो में 100% आपके सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एरर एनालिसिस क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। हम इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरर एनालिसिस, एरर का मतलब बच्चे समझते हैं मिस्टेक, पर क्या वाकई में एरर एक मिस्टेक है कि हमने एक मेजरमेंट किया और उसमें कुछ गलती हो गई और उसको हमने एरर बोल दिया? नहीं, एरर का मतलब मिस्टेक नहीं होता। इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक रॉड है जिसकी हमें लेंथ मेजर करनी है। हम इसकी लेंथ एक नॉर्मल स्केल से मेजर कर रहे हैं और हमको पता है कि इस नॉर्मल स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इसकी जो लेंथ है वो 10.1 से 10.2 के बीच में आ रही है, पर एग्जैक्टली कितनी है ये मुझे नहीं पता। यानी कि यहां पर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेनिटी को ही हम एरर बोलते हैं। यानी कि एरर का मतलब मिस्टेक नहीं होता, बल्कि एरर का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। तो अगर अनसर्टेनिटी है तो उसके कुछ सोर्सेज भी होंगे। क्या सोर्सेज हैं ये देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर या फिर सोर्सेज ऑफ एरर। एरर दो तरह की होती है। पहली होती है सिस्टमैटिक एरर। ये वो एरर हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होती हैं। या तो ये पॉजिटिव हो सकती हैं या फिर ये नेगेटिव हो सकती हैं। ये वो एरर हैं जो सिस्टम के अंदर इनहेरिटेड हैं। जैसे कि आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है। जैसे आपने नॉर्मल स्केल यूज किया लेकिन उसके दो मार्किंग के बीच का जो गैप है वो सेम नहीं है सब जगह। या फिर अगर आप वर्नियर कैलिपर या कोई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों है, तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा। ऐसी एरर को बोला जाता है जीरो एरर। सेकंड सिस्टमेटिक एरर होती है जो कि हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से होती है कि जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तब हमारे आसपास विंड ज्यादा चल रही है या फिर टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी ठीक से वर्क नहीं करते। थर्ड एरर होती है पर्सनल एरर, जैसे कि पैरेलैक्स एरर, कि जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उस समय हमारे पास जो हम रीडिंग देख रहे हैं वो हम करेक्टली नहीं देख पा रहे हैं। तो सिस्टमैटिक एरर को दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमको प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करने चाहिए, जैसे कि वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज। सेकेंडली, हमको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए मेजरमेंट करने के लिए। और थर्डली, हमें जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो दूसरी एरर हमारे पास होती है रैंडम एरर्स, जो कि रैंडमली कभी भी आ सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक मेजरिंग टेबल के ऊपर मेजरमेंट कर रहे हैं और किसी ने टेबल हिला दिया अचानक से, तो जो एरर आएगी दैट इज काउंटेड एज द रैंडम एरर। और एक स्पेशल एरर होती है जिसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ये आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है मेजरमेंट की, यानी कि इसे हम रिजोल्यूशन भी बोलते हैं और ये मेजरमेंट के प्रिसीजन से रिलेटेड होती है। तो हम इन एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक मेजरमेंट किया और उसमें हमने x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे ही बहुत सारे रीडिंग्स लिए। तो हमको एरर निकालने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है ट्रू वैल्यू। इसी ट्रू वैल्यू को हम बोलते हैं मीन वैल्यू। ये हमारे सारे के सारे मेजरमेंट्स का एवरेज है। तो अगर मैंने मान लीजिए 5 रीडिंग्स ली हैं तो इसका मतलब ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5। और अगर n रीडिंग होंगी तो यहाँ पे x1 से लेकर xn और अपॉन में n। तो मैं इसको लिख देता हूं सिग्मा x अपॉन n के बराबर, जितनी हमने रीडिंग्स ली है। और इस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के बाद हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा x1। इस डेल्टा x1 को बोलते हैं एरर इन फर्स्ट रीडिंग x1। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे मॉड x की मीन वैल्यू। जो मीन वैल्यू है इसको हम दिखा देते हैं x बार से। तो x बार माइनस पहली रीडिंग जो कितनी है x1। तो ये x बार माइनस x1 आ गई मेरे पास पहली रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसे ही डेल्टा x2 मॉड लगाया x बार माइनस x2 का मॉड, और हमको पता है मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू।
ऐसा करते करते हम सारी की सारी n रीडिंग तक ये मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि x बार माइनस xn। और इन सब एरर को क्या बोलेंगे हम लोग? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इन सभी एरर्स का मीन। तो हम यहां लिख देते हैं डेल्टा एक्स बार। इस डेल्टा एक्स बार को हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये होगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस अप टू डेल्टा xn, जितनी भी हमने रीडिंग ली हुई हैं अपॉन n। तो इन सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर को जोड़ना है और अपॉन n करना है, यानी कि इन सभी एब्सोल्यूट एरर का हमको निकालना है एवरेज, यानी कि मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर के को हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। तो जो भी हमने ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है, इसको अगर मैं इस मीन वैल्यू से डिवाइड कर देता हूं तो मुझको मिल जाती है रिलेटिव एरर। इस रिलेटिव एरर को ही हम लोग बोल देते हैं फ्रैक्शनल एरर। और अगर इस फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको बोल देते हैं परसेंटेज एरर, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है इन a series of successive measurements the period of oscillation of simple pendulum is found to be 2 second, 2.2 second and 2.4 second। यानी कि एक मेजरमेंट में हमने टाइम पीरियड को मेजर किया गया है। पहला टाइम पीरियड t1 हमको दे रखा है 2 सेकंड, दूसरा टाइम पीरियड t2 हमको दे रखा है 2.2 सेकंड और तीसरा टाइम पीरियड t3 हमको दे रखा है 2.4 सेकंड। तो सबसे पहले हमको निकालना है मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी हमको निकालना है इन सबका एवरेज, यानी कि टी बार। और वो क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 अपॉन, तीन रीडिंग्स हैं तो अपॉन 3। तो फर्स्ट रीडिंग लिखा मैंने 2.0 प्लस 2.2 प्लस 2.4 अपॉन 3, तीनों को ऐड करते हैं तो 6.6 अपॉन 3 यानी कि 2.2 सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, मीन वैल्यू ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आ गया? 2.2 सेकेंड। अब निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहला एरर निकालते हैं डेल्टा t1। क्या होगा ये? मॉड t बार माइनस t1। तो t बार कितना आया है मेरे पास? 2.2। पहली रीडिंग t1 कितनी है मेरे पास? 2 सेकेंड, यानी कि ये आ जाएगा 0.2 सेकेंड। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर डेल्टा t2, क्या होगा ये? t बार माइनस t2। t बार कितना है? 2.2 माइनस t2 कितना है मेरे पास? 2.2। तो दोनों बराबर हैं, यानी कितना आ गया ये? 0। डेल्टा t3 कितना है ये? t बार माइनस t3। t बार कितना है? 2.2। t3 कितना है? 2.4। इनका डिफरेंस कितना आ गया? माइनस 0.2। अब क्योंकि मॉड लगा है तो बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू 0.2 सेकेंड। तो ये निकाल ली हमने तीनों एब्सोल्यूट एरर। अब पूछता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा टी बार, यानी कि डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 प्लस डेल्टा t3 अपॉन 3। तो पहला हमारे पास एरर कितना आया है? 0.2। दूसरी एरर कितनी है? 0। तीसरी कितनी है? 0.2 अपॉन 3, यानी कि 0.4/3। बच्चों अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 0.4 को डिवाइड करता हूं तो ये आएगा लगभग 0.1333 एंड सो ऑन। अब यहां पे हमको ध्यान देना है राउंड ऑफ पे, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। अब क्योंकि डेल्टा t1 जो एरर है उसमें डेसिमल का एक प्लेस है, तो हमारे पास एरर में भी डेसिमल का एक ही प्लेस आएगा। अब जो ये 3 है ये 5 से छोटा है, तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये यहां से हट जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 0.1 सेकेंड। तो बच्चों अगर आपको ये राउंड ऑफ का रूल नहीं पता है तो ये सब हमने सिग्निफिकेंट फिगर के इस वाले वीडियो में सिखा रखा है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके भी जरूर चेकआउट कीजिए। तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गई, कितनी आ गई? 0.1 सेकेंड। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है हमारे पास? डेल्टा टी बार अपॉन टी बार। तो डेल्टा टी बार कितना आया है मेरे पास? 0.1 और टी बार कितना है मेरे पास? 2.2। तो ये आ जाएगा 0.0454। फिर आता है हमारे पास परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 100 इंटू 0.0454, यानी कि कितना आ जाएगा ये? 4.54%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पांचों का फिफ्थ पार्ट।
क्या कह रहा है ये, फाइनल रिजल्ट इन प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो देखिए हम अपनी रीडिंग को कैसे दिखाते हैं, रीडिंग जो हमने मेजर किया है दैट इज टाइम पीरियड, उसको हम लिखते हैं टी प्लस डेल्टा टी के फॉर्म में। तो टी जहां पे यानी क्या मतलब हो गया इसका, टी बार, और ये डेल्टा टी बार। तो टी बार कितना है मेरे पास 2.2 प्लस माइनस डेल्टा टी बार आया है मेरे पास 0.1, तो इट इज 0.1। तो मेरे पास रीडिंग आ गई 2.2 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, देखिए हम एक मेजरमेंट करते समय काफी सारी अलग अलग रीडिंग्स को मेजर करते हैं और उसके बाद उन मेजरमेंट वैल्यूज को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में रखते हैं। अगर उस फॉर्मूले में हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज किया गया है तो उन एरर को कैसे यूज करते हैं आइए ये देखते हैं। मान लो मैंने दो लेंथ मेजर करी, एक L1 और एक L2, जिनको मैंने मेजर किया, और किसी मेजरमेंट के फॉर्मूला में मुझे उन दोनों लेंथ को ऐड करना है, L1 प्लस L2। तो मुझको पता है कि मैंने L1 में भी मेजरमेंट करते समय मुझे एरर आई होगी और L2 को मेजर करते समय भी एरर आई होगी। तो जब मैं उन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो एरर भी ऐड हो जाएगी, यानी कि मैं अगर डेल्टा L की एरर निकालता हूं तो इसको लिख सकता हूं डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अब मान लीजिए मैंने इन्हीं दो लेंथ को यूज करना है किसी सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला में, यानी कि L1 माइनस L2 माइनस कर रहा हूं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि L1 जब मैंने मेजर किया होगा तो भी कोई ना कोई एरर आई होगी, और जब L2 को मेजर किया होगा तो भी मेरे पास कुछ ना कुछ एरर आई होगी। यानी कि जब भी मैं इसे किसी ऑपरेशन में डाल रहा हूं तो चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो यानी कि जब मैं यहां पर भी डेल्टा एल लिखूंगा तो लिखूंगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, क्योंकि एरर्स को हमेशा हम ऐड करते हैं। अब मान लो मैं इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं, जैसे कि मैंने कोई क्वांटिटी ली z और दो क्वांटिटी जो मैंने मेजरमेंट की हुई हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई किया a डॉट b। z की एरर निकालने के लिए मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं, ये इजी पड़ेगा। तो अगर मैंने log लिया दोनों तरफ, log z इक्वल्स टू log ऑफ a डॉट b, तो log z को मैं लिख सकता हूं log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अब इसे अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये मेरे पास एक एरर आ जाती है। मान लो इन्हीं को मैंने अगर डिवीजन में यूज किया, यानी कि a अपॉन b, तो अगर मैं log लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं log z इक्वल्स log a माइनस log b। इसे अब डिफरेंशिएट करता हूं अगर, तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स डेल्टा a बाई a माइनस डेल्टा b बाई b। अब देखिए जो ये एरर आई आपके पास, ये आपके पास मिनिमम एरर है, लेकिन हमें इन क्वेश्चंस में निकालना होता है मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर के केस में जहां ये माइनस लगा है इसे हम कर देते हैं प्लस। तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दे रखा है द रेजिस्टेंस R इक्वल्स V अपॉन I, जहां हमको वोल्टेज दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 और करंट दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2। फाइंड द टोटल परसेंटेज इन एरर। तो R इक्वल्स टू हमको दे रखा है V अपॉन I। तो अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं, मैं लिख सकता हूं log R इक्वल्स log V माइनस log I। इसे डिफरेंशिएट करें तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा R बाई R इक्वल्स डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I अपॉन I। अब देखिए डेल्टा V कितना है मेरे पास यहाँ पे 5, तो 5, V कितना है यहाँ पे 100, तो इसको लिख दिया 100 प्लस डेल्टा I कितना है 0.2, I कितना है यहाँ पे ये 10 अपॉन डेल्टा R अपॉन R। तो इसको अगर सॉल्व करता हूं तो यहाँ एलसीएम आ गया 100, ये आ गया 5 प्लस 2 यानी कि 7 बाई 100, दैट इज डेल्टा R अपॉन R। हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन R, तो परसेंटेज एरर हो जाएगा, इस फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 बाई 100 इंटू 100 यानी कितना आ गया ये 7%। फिर आता है भाई पावर रूल। पावर रूल का मतलब कि अगर आपको क्वांटिटीज को पावर के फॉर्म में यूज करना है, जैसे कि मैं लिखता हूं z इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो यहां पर मैं log ले लूं अगर, मैं लिख सकता हूं log z इक्वल्स 2 टाइम्स log a। इसे अगर डिफरेंशिएट करता हूं आई कैन राइट डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स 2 टाइम्स डेल्टा a बाई a। तो देखा आपने जो ये 2 पावर में था
ये एक ही एरर से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमें पावर रूल के लिए याद रखना है कि जो भी पावर्स होती हैं वो हमेशा एरर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे z इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर। तो अब अगर लॉग लेता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, log z इक्वल्स 3 टाइम्स log a माइनस 2 टाइम्स log b। अब अगर डिफरेंशिएट करता हूं, मैं लिख सकता हूं डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स 3 टाइम्स डेल्टा a बाई ए माइनस 2 टाइम्स डेल्टा b बाई बी। और अगर अब मैक्सिमम एरर निकालते हैं तो इस माइनस साइन को प्लस कर देते हैं। तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स 3 टाइम्स डेल्टा a बाई ए प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b बाई बी। यानी कि पावर्स को यहां चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है और एरर्स को हमेशा से ऐड कर देना है। तो हमको दे रखा है x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट डी, और हमको परसेंटेज एरर दे रखी है a में, b में, c में और d में। तो क्या दे रखा है हमको, हमको दे रखा है डेल्टा a बाई ए इंटू 100 परसेंटेज एरर ऑफ a, ये दे रखा है हमको 2%। डेल्टा b बाई बी इंटू 100 ये हमको दे रखा है 1%। डेल्टा c बाई सी इंटू 100 ये हमें दे रखा है 3%। और डेल्टा d बाई डी इंटू 100 ये हमें दे रखा है 4%। अब देखिए, हमें हर बार लॉग लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है, जो भी पावर्स हैं उनको इनकी एरर से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, मैं लिखूंगा यहां डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स, ए की पावर कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ए की एरर को। फिर b की पावर कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया b को। अब जो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में है उनकी एरर को भी हमको प्लस करना है। c की पावर कितनी है 1, तो डेल्टा c बाई सी प्लस डी भी डिनोमिनेटर में था तो भी इसकी एरर को प्लस करना है क्योंकि हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम एरर। और डी की पावर कितना है 1/2। बच्चों ने लिखा नहीं है मैक्सिमम एरर निकालने के लिए, लेकिन हर बार हम मैक्सिमम एरर ही निकालते हैं बाय डिफॉल्ट, याद रखिएगा। तो इसकी पावर है 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा डी बाई डी। अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 बाई डी इंटू 100। तो हमको डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 दे रखा है कितना 2%, तो इंटू 2 प्लस 3 इंटू बी की परसेंटेज एरर 1% प्लस सी की परसेंटेज एरर 3% प्लस 1/2 डी की परसेंटेज 4। तो ये आ गया आपके पास 2 2 जा 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12%। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। हमें दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 और R2। तो R1 को अगर मैंने मेजर किया तो R1 की वैल्यू आई R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 और R2 की वैल्यू है R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। अब हमसे बोला कि हमें निकालना है फ्रैक्शनल एरर जब इनको हमने ऐड किया है सीरीज में। तो पहले देखते हैं सीरीज। हमें पता है कि जब हम लोग इसे सीरीज में ऐड करते हैं तो दो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से जोड़ देते हैं, R1 और ये R2। तो इनका R इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। एरर निकालूं तो सिंपल एडिशन से निकाल लिख सकता हूं, डेल्टा R इक्विवेलेंट इक्वल्स डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब लेकिन मान लीजिए अब इसी में मुझे दिया गया है पैरेलल में मुझको अरेंज करना है। तो पैरेलल में क्या होगा बेटा, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस इस तरह से अरेंज्ड है, ये R1 और ये R2। और हमको पता है कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 के। बच्चों बहुत ध्यान से देखना इसे कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इन सभी R को ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर इस R को डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट की पावर -1, R1 की पावर -1 और R2 की पावर -1। अब इसे अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो आई कैन राइट -1 R इक्विवेलेंट की पावर -2 इक्वल्स -1 R1 की पावर -2 प्लस -1
R2 की पावर -2। नीचे लेके आते हैं, लिख सकते हैं -1 अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर -1 अपॉन R1 स्क्वायर, ये वाला -1 अपॉन R2 स्क्वायर। यानी कि माइनस को अगर हटा दें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल्स 1 बाई R1 स्क्वायर प्लस 1 बाई R2 स्क्वायर। तो बच्चों, जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन में डाउट्स है उसके उनके लिए अब अगला वीडियो डिफरेंशिएशन पे ही बनाएंगे, मैथमेटिकल स्किल्स पे और बेसिक मैथ्स का। तो स्टे ट्यून। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है नीट 2023 का और बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम करता है। हमें दे रखा है, अब हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। अब देखिए, हमको पता है कि जो वायर होता है उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल, यानी कि ये इसकी हो गई रेडियस r और ये हो गया इसका लेंथ l। तो हमको पता है कि जो मास होता है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास, अब ये वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं हम सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो अब मैं इसको एरर फॉर्म में लिखूं अगर, तो डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स डेल्टा एम बाई एम प्लस, अब यहाँ पे जो पाई है कांस्टेंट है तो इसमें कोई एरर नहीं होगी। आर के पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा आर बाई आर, एल की पावर सिंगल है तो डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एम हमको दे रखा है यहाँ पे 0.002, तो 0.002 अपॉन मास, मास दे रखा है 0.4 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर, डेल्टा आर कितना है 0.001 अपॉन 0.3, लेंथ डेल्टा एल दे रखा है हमको 0.02 और एल दे रखा है हमको 5। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.005 प्लस ये आ जाता है 0.0066 और ये आ जाता है 0.004। सबको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 0.0156। हमसे बोल रहा है कि परसेंटेज में बताइए एरर, तो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे हम लोग, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई 0.0156 यानी कितना आ गया ये 1.56। तो जो कि नियर अबाउट है आपके पास 1.6 के, तो इसका आंसर आ गया 1.6%। A student in the laboratory measures a thickness of a wire using screw gauge. The readings are 1.22, 1.23, 1.19 and 1.20 mm. The percentage error is x upon 121%. तो बताना है वैल्यू x का। क्वेश्चन है जेई 2022 का। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इनकी मीन वैल्यू। तो हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं और एवरेज निकाल लेते हैं। तो 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.20 अपॉन 4, तो इसको ऐड करने से आता है 4.84 और नीचे है 4, यानी कि आ गया 1.21 mm। अब निकाल लेते हैं हम डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 हो जाएगा मॉड x बार माइनस x1, यानी कि x बार हमारा आया है 1.21 माइनस पहली रीडिंग क्या है 1.22, तो ये आ गया मॉड के अंदर माइनस 0.01, यानी कि पहला एरर आ गया मेरे पास 0.01 mm। दूसरा डेल्टा x2 मॉड x बार माइनस x2, तो x बार कितना आया है मेरे पास 1.21 माइनस सेकेंड रीडिंग क्या है मेरे पास 1.23, तो 1.23 यानी कि माइनस 0.02, यानी ये आ गया 0.02। ठीक है, फिर डेल्टा x3 मॉड x बार माइनस x3, तो x बार कितना है मेरे पास 1.21 माइनस x3 कितना है मेरे, कितना दे रखा है मुझको 1.19, तो ये आ गया मेरे पास 0.02। ठीक है, फिर आ गया भैया डेल्टा x4 x बार माइनस x4, तो x बार कितना है मेरे पास 1.21 माइनस x4, x4 दे रखा है मुझको 1.20,
तो ये आ गया 0.01। अब निकाल लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स बार, सबका एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 अपॉन 4, तो ये आ गया 0.06 अपॉन 4, यानी कि 0.015 mm। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक एरर है, तो यानी कि हमें, और ये 5 है और इससे पहले ऑड नंबर है, यानी कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 mm। अब निकालना है हमको परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर 100 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स बार जो कितना है 0.02 अपॉन एक्स बार कितना है 1.21, तो इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 2 अपॉन 1.21। तो इस फॉर्मेट में अगर इसको लिखें तो मैं लिख सकता हूं इसको 200 अपॉन 121, और इसे अगर x अपॉन 121 से कंपेयर करेंगे तो x आ जाएगा मेरे पास 200। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब दे रखा है m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, और हमको दे रखा है कि जो मास की जो एरर है डेल्टा m बाई एम वो हमको दे रखा है 1%, आर की जो एरर है वो भी हमको दे रखी है भाई 1%, और जो लेंथ की जो एरर है वो भी हमको दे रखी है कितनी 1%। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम एरर। तो देखिए जिसकी भी पावर सबसे ज्यादा होती है वही आपके पास सबसे ज्यादा एरर इस डेंसिटी के मेजरमेंट में प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अगर मुझे डेल्टा रो बाई रो लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। अब क्योंकि यहाँ पे इसकी जो एरर है वो तो 1% ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से ये कितना हो गया 2%, जबकि डेल्टा एल बाई एल भी कितना रहा 1%, यानी कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वही आपके पास सबसे ज्यादा एरर प्रोड्यूस करेगा इस मेजरमेंट में, यानी कि इसका आंसर है आपके पास रेडियस आर। तो अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है स्केल हैज लीस्ट काउंट 1 mm, तो लीस्ट काउंट को लिख लेते हैं हम लोग कितना 1 mm, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताना है, तो लीस्ट काउंट भी ही एरर भी होती है, इसलिए परसेंटेज एरर निकालते समय हम लोग लीस्ट काउंट को ले लेते हैं एरर, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 10 इंटू 100, यानी कि ये हो गया आपके पास 1%। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।